सुशील कुमार सिंह जी ने आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगी आप सभी को सपोर्ट करें। राणा भामा जयंती के अवसर पर उपस्थित आदरणीय सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, भाई संतोष और हमारे आदरणीय अमरिंदर बाबू, श्री राजीव प्रताप रूडी जी और हमारे आदरणीय अमरिंदर बाबू, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय गायक संजय सिंह जी, दिनेश मिश्रा जी। सूर्यास्त नहीं होता था, दुनिया के किसी एक देश में सूर्यास्त होता था तो दूसरे में कहीं सूर्योदय हो रहा होता। तो ऐसी सल्तनत के विरुद्ध लड़ाई लेने वाले, लोहा लेने वाले हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, और मैं अपने भाई रूडी जी का बहुत सम्मान करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक एक फौजी एक इंच की रक्षा करें, हम सब उसी के लिए तैयार हैं। और आज भारत अगर युद्ध में है तो आज हर घर में एक प्रेरणा है, एक जागृति है। वहाँ किसी की जात नहीं है, वहाँ किसी के पहचान नहीं है। और बिहार के 14 करोड़ जनता आज अपनी जाति समाज छोड़ करके पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारी क्षमता है और हम साथ भारत की फौज को मुखातिब करेंगे। मित्रों, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने इस आयोजन को किया है। मैं आज से 15 दिन पहले गया था, कमार पे जा रहा था तो भामाशाह का तस्वीर देखा और सचमुच बड़ी कुर्बानी है। आज तो स्वाभाविक है, वो सिर्फ धन नहीं लेके आए थे, वो महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में भी काम कर रहे थे। हम सब एक समाज हैं, लेकिन अपनी पहचान हो तो शायद ज्यादा तत्पर होंगे, ज्यादा पहचान बनेगी और अपनी अपनी पहचान के साथ उस बड़े सेना के हम सम्मिलित हो जो आने वाले दिनों में बिहार के लिए भी परिवर्तन का कारण बने, लेकिन अपनी पहचान भी साथ साथ रखनी हो। मित्रों, आज हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब सम्मानित हैं और सबने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं तो इस मंच पर राधा मोहन सिंह जी मुझसे पहले बोल के निकल गए। भारतीय जनता पार्टी का जिसके संपूर्ण जीवन और चरित्र को हम देखते हैं तो उसमें त्याग दिखता है, राष्ट्र प्रेम दिखता है, तपस्या दिखती है और अपनी मातृभूमि के लिए जो समर्पण का भाव है वो दिखता है। बहुत विस्तार से महाराणा प्रताप और भामाशाह जी के बारे में यहाँ चर्चा हुई। यदि भामाशाह न होते तो महाराणा प्रताप न बनते और महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में जिस प्रकार से भामाशाह ने अपने त्याग का परिचय दिया उसको भी हम सब लोगों ने यहाँ देख सुना है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत ही एक विशेष परिस्थिति में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। आज पूरा देश एक बहुत विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और जो परिस्थितियां आज देश के सीमा पर बनी हुई है उन परिस्थितियों में भामाशाह और महाराणा प्रताप के जीवन को यदि हम याद करते हैं, उनकी जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित रूप से आज का भारत और मजबूती के साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा होगा, मुझे ये लगता है। और आज ऐसे ही समय में हम सब लोग संकल्प लेने के लिए भी इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए एक ऐसा अवसर बन गया है जब आज देश की एकता के लिए, देश की एकात्मता के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लिए संघर्ष करने के लिए और देश के वीर जवानों, वीर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का भी समय हम सब लोगों के पास है। आज इस समय जब हम इकट्ठे हुए निश्चित रूप से महाराणा प्रताप को याद करते हैं, भामाशाह को याद करते हैं, तो आज की परिस्थितियों में हमें क्या कर्तव्य अपना करना है वो कर्तव्य भी हमको ध्यान में आता है और हम सब भारतीयों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं महाराणा प्रताप के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। प्रताप का सिर कभी झुका नहीं, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था,
मुगल कभी चैन से सो न सके जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था। ये इतिहास के पन्नों में लिखे हुए जो पंक्तियां हैं, इसको हम सब लोग को बराबर याद करना पड़ेगा। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ से की जब जब तूने हुंकार भरी। महाराणा प्रताप ने उस वक्त हुंकार भरा था। आज भारत की सेना भी उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुंकार भर रही है और जो दुश्मन है उनके सीने कांप रहे हैं। इसी बिहार के धरती मधुबनी से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना को अंजाम दिया है उनको और उनको सह देने वाले लोगों को, संरक्षण देने वाले लोगों को जो कल्पना भी नहीं किए होंगे कि उनको इस घटना की क्या सजा मिलेगी, उनके सोच से परे सजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज भारत की सेना नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उनके सोच से परे उनको खोज के उनके घर में जाके उनको मारने का काम करें। यही तो महाराणा प्रताप के जीवन से हमको संकल्प लेना है कि दुश्मनों से जहां भी, जैसे भी, जिस तरह से भी लड़ना पड़े और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चाहे जैसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार रहेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप और भामाशाह के लिए होगी। मैं उनको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। महाराणा के इस जयंती समारोह में बताना चाहता हूँ कि आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप देखिए, जिस तरफ सड़क देखिएगा, सड़क बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और जिस तरफ देखिएगा उस तरफ पुष्पक यान हम लोग सुनते थे महाभारत में, रामायण में। आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 12 जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और सभी हमारे जो बिहार में लगभग 300 हमारे ऐसे प्रखंड है साथी, जिस प्रखंड में कोई हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप का वंशज लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत को समृद्धि की ओर जाना है तो लड़ने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करना है। तो अगले 1 वर्षों में जो बचे हुए जितने प्रखंड है साथियों, सभी जगह पर हम आपके यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम सभी लोगों को आपको साधुवाद भी देना चाहते हैं। हमको साथी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बेगूसराय भी जाना है और कल हम लोगों को समीक्षा करने के लिए पूर्णिया, और परसों ये जो बॉर्डर खुले हुए साथी, ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से, इन दोनों रास्तों को बंद करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, राणा और भामा सम्मेलन के माध्यम से इस बिहार के समृद्धि और देश के समृद्धि के लिए आप सभी लोग लग जाएंगे। और आज सेना को आपकी ताकत की जरूरत है और ताकत देते रहिए। जिस तरह का हमारा नेतृत्व है, आज मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में, और आज कौन लड़ रहा है? मोदी जी कैप्टन है साथियों, लेकिन सेना का कैप्टन कौन है? राजनाथ सिंह जी है, महाराणा प्रताप के वंशज है। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा का देखभाल किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों को, विशेष तौर पर नीरज जी को, संतोष सिंह जी को, राजू सिंह जी को और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी है, मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान कायरता के साथ हम पे हमला कर रहा है।
अब अभी तक भारत की सरकार ने हमला नहीं किया, हम अपने आप को बचाव कर रहे हैं। यदि बचाव कर रहे हैं तब तो पाकिस्तान ध्वस्त हो रहा है। जिस दिन भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया, हम आपको स्वस्थ करते हैं 48 घंटे में पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, एक बार जोरदार नारा के साथ बोलिए, महाराणा प्रताप अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।